साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी आप जी का स्वागत करती है आप जी के अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। दासी आशा करती है कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी और इससे कुछ सीख भी मिलेगी साध संगत जी। तो साध संगत जी कहानी का शीर्षक है सत्संग की महिमा। तो साध संगत जी आओ चलो जानते हैं इस कहानी में कि सत्संग की महिमा कैसी होती है। साध संगत जी एक गृहिणी रोजाना दालान में दिया जलाया करती थी। एक दिन जब वह दिया जलाकर जाने लगी तो अनायास ही दिया बोल उठा, मातेश्वरी, मैं रोजाना तुम्हारे दालान का अंधकार हरता हूँ, लेकिन मेरे नीचे सदा अंधेरा छाया रहता है। मैं खुद को ही रोशन नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरों को रोशन करने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं खुद को भूल ही जाता हूँ। तुम दालान का अंधेरा दूर करने के लिए चिंतित रहती हो, इसीलिए शाम ढलते ही मुझे दालान में जला देती हो। किसी दिन मेरे नीचे का अंधेरा भी दूर कर दो। गृहिणी ने दिए की बात को सुना, उसे आश्वासन दिया और घर के अंदर चली गई। वहां उसने आटे का एक और दिया बनाया, फिर उसे जलाकर पहले वाले दिए के करीब ले जाकर के रख दिया। गृहिणी को एक अन्य दिया अपने पास रखते देखकर पहले वाला दिया बोला, मातेश्वरी, मैंने तो तुमसे अपने नीचे का अंधकार दूर करने को कहा था, इसे हरने का भी तो कोई उपाय करो। गृहिणी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नीचे अब झांक कर तो देखे, वहां आज अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश है। दिए ने झटपट अपने नीचे झांका, आज वहां भी प्रकाश था। साध संगत जी वह कृतज्ञ नजरों से गृहिणी की ओर देखने लगा। गृहिणी ने मृदुल मुस्कुरा के साथ कहा, अंधेरा अकेला दिया अपने नीचे के अंधकार को नहीं हर सकता, इसीलिए जब पास ही अन्य दिए जल उठे तो वे सब एक दूसरे के नीचे के अंधकार को हर लेते हैं। यही सत्संग की महिमा है। इसे ही सत्संग की महिमा कहते हैं, जिसे कि एक दूसरे को देख करके दूसरा रोशन होता है। इसीलिए साध संगत जी महात्मा संतों को संगत करने की प्रेरणा देते हैं। साध संगत जी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले महात्मा भी संतों के सत्संग में आकर ही अपने अनदेखे अनजाने दोषों से छुटकारा पाने में सफल होते हैं। साध संगत जी साध संगत जी कहने का भाव यही है साध संगत जी कि हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके चलें, एक दूसरे का हाथ थाम करके चलें तो हमारी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आएगा। इसीलिए साध संगत जी इस कहानी से भी हमें यही सीख मिली है साध संगत जी कि हमें केवल और केवल इस निरंकार प्रभु परमात्मा के संतों का संग करना है, ताकि जिस प्रकार वो खुद रोशन हुए हैं इस परम पिता परमात्मा की ज्योति को पा करके, उसी प्रकार हम भी इस परम पिता परमात्मा को पा करके रोशन हो जाएं। और साध संगत जी उनके साथ हाथ मिला करके चलने में ये फायदा होता है साध संगत जी कि यदि भूले भटके भी तो हम एकदम से उन महात्मा संतों की बातों को सुन करके, साध संगत जी उन संतों महात्माओं की बातों को सुनते ही हम अपना रास्ता बदल देते हैं। क्योंकि साध संगत जी यदि हम गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं तो साध संगत जी हम उन महात्माओं का संग कर रहे होते हैं जो कि परमात्मा से जुड़े होते हैं। यदि हम गलत रास्ता अपना भी लें तो साध संगत जी ये नौबत नहीं आती कि हम उस रास्ते पर चल सकें, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वे खुद ही हमें उस रास्ते पर चलने से इनकार कर देते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। साध संगत जी इसीलिए हमें हमेशा ही संतों का संग करना है। इसीलिए साध संगत जी कहा भी गया है, 3 लोक 9 खंड में मेरे गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, मेरा गुरु चाहे सो होए। तो साध संगत जी लाइनों का यही अर्थ है कि हमारा इस दुनिया में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यदि हम इस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं और यदि हम इसकी सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं साध संगत जी, तो हमें कोई भी इंसान या कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति हमें इन सब चीजों से नहीं रोक सकता करने से साध संगत जी, क्योंकि साक्षात परमात्मा हमारे साथ खड़े होते हैं। यदि हमारा कोई मार्ग कट करने की कोशिश भी करता है तो परमात्मा हम पर सहाय हो जाते हैं और हमारा साथ देते हैं। साथ संगत जी गुरु की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है। गुरु कभी भी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ता। बेशक
भक्त अपने गुरु का हाथ छोड़ दे, लेकिन साथ संगत जी गुरु अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार गुरु की जो महिमा है वो अपरंपार बताई गई है साथ संगत जी। एक भक्त तो होता है साथ संगत जी, साथ संगत जी संगत की महिमा बहुत ही अपरंपार होती है, क्योंकि संगत एक रंगत होती है साथ संगत जी। जिस रंग में हम ढलना चाहें उसी रंग में हम ढल जाते हैं साथ संगत जी। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस रंग में ढलना चाहते हैं साथ संगत जी। बारिश की बूंद अगर यदि कीचड़ में गिरती है तो वो कीचड़ का रंग धारण कर लेती है, सीप के मुंह में गिरती है तो वो मोती का रूप धारण कर लेती है साथ संगत जी। सांप के मुंह में गिरती है तो वो विष बन जाता है, और यदि तालाब में गिरती है तो साथ संगत जी कमल का फूल बन जाती है। ऐसे ही साथ संगत जी यदि नदियां नालों समुद्र में गिरे तो साथ संगत जी खारे पानी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि सत्संग की महिमा, उन्होंने किसका संग किया, जिस जिस बूंद ने जिस प्रकार का भी संग किया उसी के रंग में ढल गई साथ संगत जी। इसीलिए हमें इस परमपिता परमात्मा का संग करना है, इसके रंग में ढलना है। यही सत्य है, यही दुनिया की सच्चाई है। इससे बड़ा सच और दुनिया में है ही नहीं साथ संगत जी। हम इस परमपिता परमात्मा के रंग में ऐसे रंग जाएं कि कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस परमपिता परमात्मा के अलावा हमें कुछ भी याद ना रहे। ऐसी परमात्मा से अरदास करें कि हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हम आपके ही रंग में रंग जाएं और आपका ही गुणगान करें। यदि हमें कोई गलत रास्ते की ओर लेकर के भी जाना चाहे तो हम उस रास्ते की ओर नहीं जा पाए, ऐसी कृपा आप जी हम पर कर दीजिएगा। तो साथ संगत जी दासी भी अंतिम लाइनों में आप जी के चरणों में यही विनती करती है, यही अरदास करती है कि दासी को भी आशीर्वाद दीजिएगा कि दासी भी कहीं बोलों में ही ना रह जाए। दासी भी अपने जीवन में ये सब बातें ढाल करके दिखाए, धारण कर करके दिखाए साथ संगत जी। इसीलिए ये सब कहानियां जो मैं आप जी के सामने लेकर के आती हूँ, तभी उनका मतलब जो है वो असली ढंग से निखर करके आएगा साथ संगत जी। यदि मैं भी उस रास्ते पर चलूंगी, आपने सुना भी होगा कि जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वही दूसरे को ज्ञान दे सकता है साथ संगत जी। गुरु की महिमा क्यों अपरंपार है? क्योंकि उन्हें सब चीजों का ज्ञान होता है, इसीलिए वे ज्ञान बांटते हैं। जिसको ज्ञान का ही पता नहीं वो क्या बांटेगा साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी जैसा व्यक्ति होता है, यदि किसी को चुगलियां लगानी आती हो तो वो चुगलियां ही लगाता है, वो वही बांटता रहता है, वो दूसरों को भी यही सलाह देता है कि तुम यही करना। जो साथ संगत जी चोर होता है वो भी यही सलाह देता है साथ संगत जी कि तुम चोरी करो, मेरे साथ इतना धन कमाएंगे। ऐसा साथ संगत जी जो जिस रंग में ढला है इस जीवन में, उसी रंग में साथ संगत जी चलते जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल की गलत है। इस परमपिता परमात्मा के रंग में तो कोई चुनिंदा भक्त है साथ संगत जी, जिस परमात्मा ने चुने हुए हैं अपनी भक्ति करवाने के लिए साथ संगत जी, वही इस रंग में ढले हैं। और सबसे ज्यादा सुखी भी भक्ति करने वाला व्यक्ति ही है। यदि आप सोचें कि जिसके पास बहुत सारा धन दौलत है और वह सबसे ज्यादा सुखी है दुनिया में, तो साथ संगत जी ऐसा नहीं है। वह सबसे ज्यादा दुखी होते हैं साथ संगत जी। जिनके पास कुछ नहीं होता, इस परमपिता परमात्मा के अलावा कुछ नहीं होता, वही इस जगत के, इस दुनिया के सच्चे अमीर हैं साथ संगत जी, जिसके पास परमात्मा होता है। क्योंकि परमात्मा हर किसी को नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ भाग्य वालों को मिलता है, जिनके भाग्य तेज होते हैं साथ संगत, जिनको मिलता है। तो साथ संगत जी दासी यही अरदास करेगी कि दासी भी इन बातों को अपनी जिंदगी में ढाल पाए और अपनी जिंदगी को ऐसे ही सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए निरंकार प्रभु परमात्मा के चरणों में बिता सके। तो साथ संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहती हूँ। हमें मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।